सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए सिलेबस के अनुसार प्रधान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिनको भाग 1 और भाग 2 में बांटा गया है। भाग 1 सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्न होंगे, जबकि भाग 2 डीएलएड विषय से 75 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भाग 2 डीएलएड विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, यह सेट 7 है। अगर आप सेट 1 से लेकर 6 तक देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप 6 सेट तक देख सकते हैं। यह सेट 7 है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? जी हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शन है कि अधिगम एक अनुबंध गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दूसरा, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। जी हाँ, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जी हाँ, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन है समस्यात्मक वार्ता, अहं केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत वार्ता। जी हाँ, जब बच्चे मौखिक संवाद जब अपने आप से करते हैं तो उसे वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का। जी हाँ, 4 में दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? जी हाँ, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है तो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की जो सोच होती है वह गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, यह कहा गया है जीन पियाजे के सिद्धांत में। नेक्स्ट है 5 नंबर का। जी हाँ, 5 का प्रश्न है, बच्चों की गलतियाँ। जी हाँ, बच्चों की गलतियाँ। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बच्चों की गलतियाँ क्या है? तो ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, या प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, या अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 5 का आंसर डी होगा कि बच्चों की गलतियां जो है अधिगम का एक भाग है। जी हाँ, अधिगम यानी कि सीखना, सीखने का ही एक भाग है तथा उनके विचार में एक अंतर्दृष्टि देती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 6 नंबर का, बच्चों को कक्षा में प्रश्न जब बच्चा कक्षा में प्रश्न करता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि पूछने से रोकना चाहिए, बी है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सी
पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, और डी पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, आप लोग अनुमान लगाइएगा कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने जब पूछता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए, और पूछने की अनुमति को देना ही चाहिए। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है 7 नंबर का, एक बच्चे में सृजनात्मक विकास प्रारंभ होता है। तो एक बच्चा में सृजनात्मक विकास कब प्रारंभ होता है? वयस्कता के दौरान, या किशोरावस्था के दौरान, बचपन में, या जन्म से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जन्म से ही बच्चे में सृजनात्मकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, कि अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे हैं। अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे हैं? ऑप्शन ए है कि यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, बी नियमित कार्य की आदत बनाता है, और सी विषय प्रभावित होता है, डी प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। तो दोस्तों अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं कि नियमित कार्य की आदत बनता है। जी हाँ, अल्प अवधि मूल्यांकन से नियमित कार्य करने की आदत बनता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 9 नंबर का, प्रेरणा के बाद आना चाहिए। जी हाँ, प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? इनाम, फटकार, ज्ञान, या प्रोत्साहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरणा के बाद इनाम आना चाहिए। नेक्स्ट है 10 नंबर का, स्मरण के अंतर्गत होता है। जी हाँ, स्मरण के अंतर्गत क्या होता है? ऑप्शन है बर्ताव, पठन एवं लेखन, प्रभावी शिक्षण, धारण एवं अनुस्मरण। तो दोस्तों स्मरण के अंतर्गत होता है ऑप्शन डी, धारण एवं अनुस्मरण, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 11 नंबर का। जी हाँ, 11 नंबर में दोस्तों कि शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। जी हाँ, जब कोई शिक्षक गैर मित्रतापूर्ण अगर बर्ताव करते हैं तो कैसा वातावरण तैयार हो सकता है? आमोद प्रमोद का समय, खेल कूद का समय, भय और विस्मय का समय, और स्वयं अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भय और विस्मय का वातावरण तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है, शिक्षकों को चाहिए। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? जी हाँ, किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव, टेंशन और चिंताएं होती है, शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों को चाहिए सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना। नेक्स्ट है 13 नंबर का, कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं। जी हाँ, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल को बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए है कि व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, बी है तथ्यात्मक प्रश्न, सी है अवरुद्ध प्रश्न, और डी है मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरुद्ध प्रश्न। बच्चों के सोच विचार कौशल को बढ़ाते हैं अवरुद्ध प्रश्न। जी हाँ, जब अवरुद्ध प्रश्न आता है तो बच्चे सोचना प्रारंभ करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तब इस प्रकार से उसमें सोच विचार का कौशल बढ़ता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है। एक भाषा को सीखने की दक्षता कब प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनने के साथ। जी हाँ, जब बच्चा सुनना शुरू करता है तब से ही एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कब से होती है। जी हाँ, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कब से होती है? ऑप्शन ए है जन्मजात होती है, बी अर्जित की जाती है, और तीसरा है अनुकरणीय होती है, और डी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है।
इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16 नंबर का, थकावट के लक्षण है। जी हाँ, थकावट के लक्षण क्या है? वजन में कमी, भूख की कमी, काम में रुचि की कमी या लंबाई की कमी। तो दोस्तों जब थकावट होता है तो थकावट का लक्षण होता है कि काम में रुचि की कमी। जब कोई व्यक्ति थकावट महसूस करते हैं तब उन्हें किसी भी काम में मन नहीं लगता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काम में रुचि की कमी। नेक्स्ट है 17 नंबर का, मनोभाव विकसित होता है। मनोभाव विकसित कब होता है? इसका ऑप्शन है शैशव काल में, बचपन में, प्रौढ़ावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों मनोभाव विकसित होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बचपन में। जी हाँ, बचपन में ही बच्चों में मनोभाव विकसित होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब कोई शिक्षक एक शिक्षण योजना तैयार करते हैं तो तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें? व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता का, ज्ञान अर्जन विशेषताएं क्या, और शिक्षा पश्चात समीक्षा का। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, सह शिक्षा एक प्रणाली है जहां विद्यार्थी होते हैं। जी हाँ, सह शिक्षा प्रणाली में, जी हाँ, सह शिक्षा एक प्रणाली है, वहाँ विद्यार्थी होते हैं। तो वहाँ कैसे विद्यार्थी होते हैं? ऑप्शन है कि केवल लड़के, बी है बच्चे और माता पिता, सी है केवल लड़कियाँ, और डी है लड़कियाँ और लड़के। तो दोस्तों सह शिक्षा एक प्रणाली के अनुसार वहाँ लड़कियाँ और लड़के दोनों होते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 नंबर का, J.F. हैबर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें है। जी हाँ, J.F. हैबर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानना, महसूस करना और इच्छा, ये तीनों क्रियाकलाप मानव का है। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है? जी हाँ, एक स्वस्थ शरीर में ऐसे कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु ने कहा था। जी हाँ। नेक्स्ट है 22 नंबर का, एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है कब से? तो ऑप्शन ए है स्कूली के दिनों में, बी उसके जन्म से, सी जब वह चलना प्रारंभ करता है, और डी वयस्क दिनों से। तो दोस्तों एक बच्चे की शिक्षा जो प्रारंभ होती है, जो शुरुआत होती है, वह उसके जन्म से ही शुरुआत हो जाती है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 23 नंबर का, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? जी हाँ, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? ऑप्शन है गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, सुनने की अनुभूति, एक वस्तु की संरचना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक वस्तु की संरचना। जी हाँ, स्पर्शनीय अनुभूति जो है एक बच्चे को एक वस्तु की संरचना जानने में मदद करती है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? संतुलन, जी हाँ, किसी चीज़ में संतुलन करने की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? ऑप्शन ए है नेत्र, बी मस्तिष्क, सी कान, और डी नाक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान में। जी हाँ, संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? तो कान में। नेक्स्ट है 25 नंबर का, और दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। जी हाँ, अपनी बात को
दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त यानी कि बोलने व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना ही भाषा सीखने की, जी हाँ, भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।